आर्यन और भूत, बच्चा भूतिया। घर की कहानी। भूत की कहानी किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। यह कहानी एक बच्चे आर्यन की है, जिसने वहां रहने का निर्णय किया। उसके माता पिता उसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे सवाल किए, पर आर्यन ने सभी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मुझे डरने का कोई शौक नहीं है। आर्यन एक निडर लड्डका था। वो भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन आर्यन ने वहां रहने का निर्णय किया और उसके माता पिता ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। हवेली में नई शुरुआत के साथ आर्यन का स्वागत हुआ। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक था, पर एक रात आर्यन ने सुना कि रात के समय वहां कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे कि शायद वहां भूत हो सकते हैं। लेकिन आर्यन ने खुद को समझाया और खुद से कहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई भूत वूत नहीं होते। ये सब तो मेरे मन का वहम है। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह बाहर देखने निकला और उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे रो रहा था, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह कई महीनों से नहाया भी नहीं है। आर्यन ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आए हो? बच्चा मुंह चिढ़ाते हुए बोला, मैं एक भूत हूं, लेकिन मैं डरावना नहीं हूं। मैं यहां अकेला था, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगने आया हूं। भूत बच्चे ने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने बच्चे को संबोधित किया, तुम डरावने भूत नहीं लगते हो। क्या तुम सच में एक भूत हो? तुम्हें यहां आकर कैसा लगा? बच्चा हंसते हुए बोला, यहां बहुत अच्छा लगता है, पर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? आर्यन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भूत बच्चा आर्यन को अपने भूत दोस्तों से मिलवाता और रात के समय उनके साथ खेलता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन आर्यन ने जाना, कहानियों में कहे गए भूत और असली में भूत बहुत अलग होते हैं। ये इतने बुरे नहीं हैं जितने कहानियों में बताए जाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। आर्यन और भूत बच्चा भी मेले में गए। वहां उन्होंने एक ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी ने आर्यन के हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। तुम भूतों के साथ बातचीत कर सकते हो। आर्यन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसने भूत बच्चे से वादा किया था वह किसी को नहीं बताएगा इस बारे में। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मुझे ये कहानी बनाने में बहुत टाइम लगा है। और दोस्तों, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप एक नया मोबाइल जीत सकते हैं। धन्यवाद।